अगर दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट करे तो कितने एंगल्स बनते हैं और कौन से एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बहुत ही आसानी से करेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 11 मैथ्स का चैप्टर 11 ट्रांसवर्जन एंड पेयर ऑफ लाइंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइंस क्या होती है। लाइंस हमने चैप्टर 8 में यहाँ पे हमने किया था। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो लाइन यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है और यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब दो लाइंस को एक लाइन कट करती हुई जाती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। दो या दो से ज़्यादा जितनी भी लाइंस हो, अगर एक लाइन उसे कट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ओके, सो इस डायग्राम में ट्रांसवर्सल लाइन एम है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, सो दो या दो से ज़्यादा जो लाइन्स होती है और उसे एक जो लाइन कट करती है वो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। सो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक लाइन है पी क्यू एंड आर और उसको कट कर रही है जो ट्रांसवर्सल लाइन एन। बताते हैं, अगर इसके पीछे के सब्जेक्ट की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाके स्क्रॉल डाउन करके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ओके, टेक द फिगर इन विच द लाइन टी इज अ ट्रांसवर्सल टू द अदर गिवन लाइन्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन्स हैं। सो टी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हमें ये बताना है। सो देखिए, ये टी एक ट्रांसवर्सल है और एक लाइन एस पर। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लाइन्स एक डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो ये एक ही लाइन है तो ये नहीं होगा। ओके, इसमें देखिए यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल लाइन है और एल और एम दो अलग लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही को कट कर रही है जो एम लाइन को है। सो ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ पे देखिए, सी पार्ट में ट्रांसवर्सल लाइन टी है और लाइन यू वी एंड डब्ल्यू तीनों लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही है। सो ये ट्रांसवर्सल टी है। नेक्स्ट चीज़, टी ट्रांसवर्सल लाइन को देखिए, यहाँ पे लाइन एम और एन है बट दोनों को ये सेम पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। डिफरेंट पॉइंट्स पर ये कट करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल लाइन लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी को कट कर रही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट नहीं है। देखिए, टी जो लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल बी और ए को सेम पॉइंट पे कट कर रही है। ओके, सो ये भी नहीं होगा। एफ देखिए, लाइन टी ट्रांसवर्सल लाइन टी है और लाइन एल और एम। अब देखिए, यहाँ पे जो लाइन टी जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, लाइन एल और एम को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रही है। ओके, सो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। अब एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन पे कितने एंगल्स बनते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लाइन्स हैं। ओके, एक लाइन कट कर ट्रांसवर्सल जो कि एन लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन पे कितने एंगल्स बनते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ दो एंगल ऊपर और दो नीचे, सो 4, और इसी तरीके से 4 नीचे बनते हैं। सो टोटल एंगल्स जो बनेंगे ट्रांसवर्सल लाइन पे 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन अ प्लेन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना कि टू लाइंस पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर से पता चल रहा है अंदर के एंगल्स होंगे। ओके, सो यहाँ पे लाइन एन ट्रांसवर्सल लाइन है एल और एम पर। सो इंटीरियर एंगल कौन से बनने वाले होंगे? जो अंदर होंगे। इस लाइंस के जितने भी अंदर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, ओके, ये जो अंदर बन रहे हैं, तो 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर मतलब बाहर बनने वाले एंगल्स एक्सटीरियर एंगल होंगे। सो यहाँ पे देखिए, इस ट्रांसवर्सल पर ये जो लाइन जा रही है, इस पर ट्रांसवर्सल पर बाहर बनने वाला एक एंगल 2, 1, 7 एंड 8 ये एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल 1, 2, 7 एंड 8 आर एक्सटीरियर एंगल। थर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब देखिए, सो इस डायग्राम में देखिए, सेम साइड पे बनने वाले एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, बट इसमें एक वन इंटीरियर और वन एक्सटीरियर और वन इंटीरियर एंगल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, एंगल एक्सटीरियर 1 का एक्सटीरियर है एंगल 1, उसका इंटीरियर कौन सा होगा? 5। सो 1 एंड 5। इसी तरीके से एंगल 4 इंटीरियर है और उसका पेयर कौन सा होगा? एंगल 8। सो 4 और 8।
तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, वन एक्सटीरियर एंड वन इंटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंड वन इंटीरियर एंगल होगा, या वन इंटीरियर हो या वन एक्सटीरियर एंगल हो, सो और सेम साइड पे बनने वाले एंगल हो। ओके, सेम ही पोजीशन पर रहने चाहिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस होती है ये, और वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर एंगल होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। और इसको पहचानने के लिए एक तरीके की फॉर्मेशन एफ की बनती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से ये जो जा रहा है इसी तरीके से ये, ओके, सो ये आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, इसका ये होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर ये है एक एंगल है तो इसका एक्सटीरियर, इसका एक इंटीरियर है तो इसका एक एक्सटीरियर यहाँ होगा, यहाँ इंटीरियर है, यहाँ एक एक्सटीरियर है। ओके, तो देखिए एफ की फॉर्मेशन आ रही है। सो ये इस तरीके के एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बनने वाले एंगल्स, बट यहाँ पे भी क्या है, सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स, और एफ की फॉर्मेशन हो रही है, वन इंटीरियर और वन एक्सटीरियर एंगल है। सो देखिए एंगल 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, सो 2 और एंगल 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी तरीके एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। सो एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट, यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट, यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये जेड की फॉर्मेशन होती है। सो 3 का ऑल्टरनेट 6 होगा, इसी इंटीरियर एंगल 6 होगा। ओके, इस तरीके से देखिए ये जेड की फॉर्मेशन में शो करता है। सो यहाँ पे बनने वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और इसी को अगर आगे हम एक्सटेंड कर दें और इसे आगे एक्सटेंड कर दें, सो यहाँ पे बनने वाला एंगल्स इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, सो एंगल 3 और एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एन। सो ये ट्रांसवर्सल एन के अपोजिट साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब यहाँ पे एंगल एन, ये जो लाइन एन जा रही है, ये एन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और इस पर बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी हमने यहाँ पे करे थे। ठीक है, अब इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले बनने वाले होंगे, बाहर ये दोनों ही बाहर है, एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके की, ये और ये। ओके, सो ये जेड की फॉर्मेशन बाहर की तरफ बन रही है। सो बाहर वाले बनने वाले एंगल अभी हमने इंटीरियर के लिए अंदर किया था, सो अभी हम इसे एक्सटेंड करते हैं, तो ये बाहर बन रहा है, सो ये बाहर और इसके बाहर, सो ये अपोजिट साइड्स में जा रहे हैं। सो एंगल 2 और एंगल 6 एक्सटीरियर होगा, इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल होगा। सो देखिए यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड एंगल 7 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पे देख लीजिए, ऑल्टरनेट एंगल्स लाइज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड्स पर है ट्रांसवर्सल की। इन ईच पेयर बोथ एंगल्स आर ईदर एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल भी हो सकते हैं, इंटीरियर एंगल भी हो सकते हैं, लेकिन और इसमें एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, इसमें बनने वाले जो पेयर बनते हैं अपोजिट साइड्स पे तो बनते हैं, बट ये कभी भी लीनियर पेयर में नहीं बनाते। ओके, डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, चाहे एक्सटीरियर बनना हो चाहे इंटीरियर बनना हो, तो लीनियर पेयर पर बनने वाले एंगल नहीं होते। वर्कशीट 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर लाइंस एल और एम आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल पी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। सो यहाँ पे पी ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन एल और एम पर कट करती हुई। सो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। सो ए पार्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए का ऑल्टरनेट एंगल बताना है। देखिए बाहर बन रहे हैं या एक्सटीरियर रहती है, यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जी होगा। और एंगल सी का इंटीरियर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सो एंगल ई। सो एंगल ए का इक्वल एंगल जी और एंगल सी का इक्वल एंगल ई। बी पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल बी एंड डी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ की फॉर्मेशन में बनते हैं और सेम साइड पे ट्रांसवर्सल की लाइन पे बनते हैं। सो एंगल बी देखिए यहाँ पर है और सेम साइड पे बनने वाला एंगल होगा, ये बाहर एक एक्सटीरियर है तो अंदर वाला कौन सा होगा, इंटीरियर होगा। सो एंगल बी का एंगल एफ और एंगल डी का एंगल डी ये रहा इंटीरियर में है, सो इसका कौन सा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल एच। सो एंगल बी एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग है और एंगल डी एंगल एच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सी पार्ट है ऑल द इंटीरियर एंगल्स एंगल सी एंगल डी एंगल एफ और एंगल ई, और ऑल द एक्सटीरियर एंगल बी एंगल ए एंगल जी और एंगल एच। सो इंटीरियर एंगल सी एंगल डी एंगल एफ और एंगल ई, और एक्सटीरियर एंगल ए एंगल बी एंगल जी एंड एंगल एच। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर लाइंस पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल
एस, फाइंड द पेयर ऑफ एस। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल एस है और लाइन पी एंड क्यू है, इस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लीजिए, तो ट्रांसवर्सल को देखेंगे हम, ट्रांसवर्सल एस है तो इस पे बनने वाले इसी तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। सो फॉर्मेशन यहाँ और यहाँ, सो यहाँ पे देखिए ये एक एक्सटीरियर है तो इसका एक इंटीरियर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये इंटीरियर है तो ये एक एक्सटीरियर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यही होते हैं ना, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल होता है और फॉर्मेशन होती है। सो एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 और एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Corresponding angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 4 and angle 8, and angle 3 and angle 7. Okay, next B part is alternate interior angle. Alternate interior angle, alternate interior angle 2, 3, 5 and 8 है, but alternate interior कौन सा होगा? angle 3 का angle 5 और angle 2 का angle 8. So angle 3 and angle 5 and angle 2 and angle 8. Question number 3 है, in the given figure are angle PQT and angle RQT alternate interior angles. इफ़ नो व्हाट इज़ द पेयर ऑफ एंगल्स कॉल्ड। देख लेते हैं यहाँ पे एंगल पी क्यू टी। सो पी क्यू एंड टी, सो यहाँ पे पी क्यू एंड टी ये एक एंगल है। इसी तरीके से एंगल आर क्यू टी ये वाला एक एंगल है। तो देखिए यहाँ पे बीच में एंगल पी क्यू टी, यानी ये इस एंगल की बात हो रही है, एंगल पी क्यू टी। ओके, एंड एंगल आर क्यू टी ये एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं ये पूछे, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो ही नहीं सकते। ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं? जो अपोजिट साइड में हो। सो इसका अगर होगा तो यहाँ पे बनने वाला एंगल होगा और यहाँ से तो यहाँ से बनने वाला होगा, लेकिन ये दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं। तो एक ही लाइन पे जब बनते हैं दोनों एंगल साथ में, सो वो लीनियर पेयर होते हैं। सो इफ नो व्हाट इज दिस पेयर ऑफ एंगल्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ओके, सो दिस पेयर इज लीनियर पेयर। सो यहाँ तक हमने अपनी वर्कशीट 3 तक सॉल्व कर लिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।